नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस के 100+ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कौन पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो AM खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई कहाँ में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई कहाँ में पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर ये पोषण उत्सव जो है यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ यह अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा किस उपाधि पाने के लिए पहले भारतीय बन गए हैं? तो इन्हें नाइट की उपाधि मिली है और ये पहले भारतीय बन गए हैं। पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान ने जो है रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता है। हाल ही में बायो एशिया के 21वें संस्करण को कहां पर शुरू किया गया? तो यह हैदराबाद में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में यह हाइड्रोजन फेरी को लॉन्च किया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड देश के साथ में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कहां पर शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां पर स्थापित होगा? तो गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा। हाल ही में कनाडा के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ब्रायन मार्लोनी का निधन हुआ है। किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो रूस ने यह अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा है। हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 13,874 तेंदुए हैं। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने स्थान हासिल किया है पहला। हाल ही में किसने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने यह सफल परीक्षण किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग में यह आयोजन होगा। 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन होगा। भारत और किसने कोलंबो में हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया? तो 5 मार्च को यह मनाया गया है। कौन हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो तामस सुल्योग हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने अपना यह स्थापना दिवस मनाया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किसने किया है? तो पुनेरी पल्टन ने किया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। किसने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। चुनाव आयोग ने किसको महाराष्ट्र राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो S चोकलिंगम को यह नियुक्ति मिली है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शुरू होगी। भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 2024 मनाया गया? तो 6 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। कहां पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिहार के पटना में स्थापित हुआ है।
हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो मणिपुर में यह उत्सव शुरू हुआ है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की बात कही है? तो बी साई प्रणीत ने यह घोषणा की है। विश्व के दिग्गज गोल्फर को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो टाइगर वुड्स उनका नाम है। किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा यह योजना शुरू होगी। द RIG बनाया गया फ्लोटिंग थीम दुनिया का कहां पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग बनाया जाएगा? तो सऊदी अरब में बनाया जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है? तो जेफ बेजोस सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत की है। भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह उद्घाटन हरियाणा के हिसार में हुआ है। भारत के किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को 2022-23 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार को से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म CS स्पेस लॉन्च किया गया है? तो सी स्पेस जो है केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पर भारतीय बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई है? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में शुरुआत हुई है। नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। किस तिथि को दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन होगा? तो 21 मार्च को आयोजन हुआ था। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2890 करोड़ के अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने किए हैं। किसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने शुरू की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। हाल ही में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया गया है। किसने बैंक ऑफ इंडिया पर 1.40 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो RBI ने यह जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष डिजिटल कैश मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। किस राज्य सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरण का निर्णय लिया है? तो राजस्थान राज्य ने यह निर्णय लिया है। फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशिया विकास बैंक के साथ में ऋण के समझौते के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने किए हैं। कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो केई पानयोर अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कहाँ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में यह योजना की शुरुआत हुई है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य देश बना है? तो पनामा सही उत्तर हो जाएगा। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहां पर संपन्न हुआ? तो मणिपुर की राजधानी इंफाल में संपन्न हुआ। इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो नैजेश कुमार जी बने हैं। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव नीति आयोग के कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया है इन्होंने। हाल ही में चीन और किस देश के बीच में सैन्य सहायता समझौता हुआ है? तो चीन और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है? तो असम राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए क्या किया है? तो मीथेन सेट को लॉन्च किया है। विमानन परीक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM के साथ में समझौता किया है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व DJ दिवस मनाते हैं? तो 9 मार्च को मनाया जाता है। 134वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मनाया है।
आगे की सीरीज़ यूं ही जारी रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इसी वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।